पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वूया जो कि एक बहुत ही ज्यादा कमजोर लड़का था उसको एक बहुत ज्यादा पावरफुल इमॉर्टल की पावर की इनहेरिटेंस मिल जाती है। इस वजह से वूया अपने नए जर्नी की शुरुआत करता है। उसकी जर्नी बहुत ज्यादा अमेजिंग होगी क्योंकि उसको अपने दुश्मनों से बदला लेना है। एक के बाद एक करते हुए जितने भी उसके दुश्मन आएंगे वो सभी को मारना चाहता है। शुरुआत तो उसने कर ही दी थी। जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन सीटू नाम का बंदा था जो उसको हमेशा परेशान किया करता था, उससे ही लड़ने के लिए वूया तैयार हो चुका था। सबके सब हैरान रह जाते कि वूया तो मर चुका था, लेकिन फिर ये अचानक से जिंदा हुआ तो हुआ कैसे, इसके पास कौन सा जादू आ गया। लेकिन तब भी सीतू को इससे फर्क नहीं पड़ता और वो फिर से वूया से लड़ने के लिए तैयार था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जैसे ही दोनों की फाइट होने वाली थी कि फाइट से पहले ही वहाँ पर यानली पहुंच जाती है। वो एक धमाकेदार एंट्री मारते हुए यहाँ पर आकर पहुंची हुई थी और वो कहती है कि तू से क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर, तुमने पहले भी यहाँ पर परेशानी खड़ी की थी, फिर से परेशानी खड़ी करने आ गए क्या, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता, मैंने पहले भी तुम्हें यहाँ पर आने से मना किया था। तो सीधू कहता है कि अरे यानली तुम तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हो, गुस्सा करने की कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो यहाँ पर एक छोटा सा पर्सनल मैटर सुलझाने के लिए आया था, तो थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, मैं अपना पर्सनल मैटर सुलझाने के बाद ना यहाँ से चला जाऊंगा, ना तुम्हें दिक्कत होगी ना मुझे दिक्कत होगी। तो यानली कह दिया अच्छा पर्सनल मैटर सुलझाओगे, क्या ये तुम्हारा घर है? तुम्हारा घर नहीं है ना, तुम इस जगह पर अपनी मनमानी नहीं कर सकते, इसलिए चले जाओ यहाँ से इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। क्योंकि असल में ये जो सीतू जिस सेट का मेंबर था उसी सेट का जो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्डर है उसकी बेटी है यानली। इस वजह से यानली की बात सभी को माननी पड़ती है। सीतू ठहरा एक नंबर का घटिया इंसान, तो वो यानली से भी कहने लगता है कि देखो तुम अपनी जुबान संभाल के बात करो, तुम्हारी पोजीशन बड़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो समझ में आए वो करोगे। तुम्हें पता ही होगा कि मेरे भाई कितने ज्यादा पावरफुल लोग हैं। मेरा तो बड़ा भाई जो था उसने अपने 13 साल की उम्र में ही कल्टीवेशन के कितने पड़ाव को हासिल कर लिया था। सेट के एल्डर तो ये भी कहते हैं कि पूरे सेट की जिम्मेदारी आगे चलकर मेरा भाई ही उठाएगा, वो इतना ज्यादा पावरफुल है, तो तुम ऐसे बंदे से पंगा लेकर ना वो भी इस मामूली वूया की वजह से तो तुम्हें भारी पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि मेरा रास्ता खाली करो और मुझे जो वूया से अपना मैटर सुलझाना है मैं उसको सुलझाने जा रहा हूँ। ये सुनकर यानली को गुस्सा आ जाता है। वो उल्टे ही हाथ का घसीट के एक थप्पड़ क्या मारती है कि सीतू दूर जाकर फेंका चुका था, उसकी हालत खराब हो जाती है। यानली कहती है कि पहले ही कह रही थी कि चले जाना चाहिए था, बेइज्जती करवाने का तुम्हें तो शौक चढ़ा हुआ है ना, तभी तुमने अपनी बेइज्जती करवाई और बेइज्जती करवाने के बाद अब तुम यहाँ से जाओगे। वो जो सीतू के साथ लड़की रहती वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग गई थी, तो उससे कह दी कि ज्यादा अकड़ मत दिखा, मैं फूंक मारूंगी तो उड़ जाएगी तू, इसलिए सीतू को उठाओ, दफा हो जाए यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम दोनों को जान से मार दूं। ये सुनकर सीतू और वो लड़की दोनों एकदम ज्यादा घबरा चुके थे, तो वो दोनों यहाँ पर अपनी जान बचाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अंकल सुन जो थे वो यहाँ पर यानली से कहते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर वूया की जान बचा लिया, अगर आप नहीं आई होती तो यहाँ पर कितना बड़ा मैटर हो जाता। यानली जो थी वो यहाँ पर वूया से कहते हुए जाती कि देखो कल रात जो भी हुआ था इसके बारे में तुम किसी को मत बताना, मैं नहीं चाहती कि सेट के अंदर अलग अलग तरह के चर्चे फैल जाएं कि हम दोनों के बीच कुछ हुआ है, इसलिए इस बात को दबा के रखोगे तो उसी में भलाई है। जिस पर वो यह भी मान चुका था। इसके बाद जितने भी लोग यहाँ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं सभी को बुला लिया जाता है, क्योंकि कंपटीशन का जितने भी ट्रायल थे वो अब यहाँ पर शुरू होने वाले थे। सबसे पहला ट्रायल यही था कि जितने भी डिसाइपल इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनको एक जगह पर भेजा जाएगा। वहाँ पर लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तीन लेवल के बीस्ट होंगे। जो जितने ज्यादा बीस्ट को मारे और उस जगह से जिंदा बचकर आएगा ना वो ही कंपटीशन के सेकंड राउंड में जाएगा। सेकंड राउंड होगा बैटल अरीना के अंदर और वो राउंड होगा कॉम्बैट का, मतलब कि दो बंदों की आपस में लड़ाई होगी। लेकिन वहां जाने से पहले पहले बीस्ट को मारकर ये ट्रायल पूरा करना होगा। एल्डर जो था वो यहाँ पर सभी के सभी डिसेबल को एक तालिस्मान दे देता है कि अगर कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं मुझसे ये ट्रायल नहीं पूरा हो रहा और मेरी जान जा सकती है तो इस तालिस्मान की मदद से तुम राउंड छोड़कर रिटर्न सेक्ट में आ सकते हो। तुम डिस्क्वालीफाई तो हो जाओगे कंपटीशन से लेकिन तुम्हारी जान जरूर बच जाएगी, तो फैसला तुम्हारा है। वो ये अभी उन्हीं लोगों में शामिल था और सभी के साथ ट्रायल में जाने के लिए तैयार था। जितने भी लोग यहाँ पर बैटल देखने के लिए आए हुए थे वो सभी कहते कि ये तो बिल्कुल सर्वेंट वाला कंपटीशन है, इसके लिए लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों होते हैं, क्योंकि असल में ये जो कंपटीशन था वो जितने भी सर्वेंट या एकदम लो लेवल के जो लोग हैं ना सेक्ट में उन लोगों का होता है। उन लोगों को एक मौका दिया जाता है अपनी पोजीशन बढ़ाने का। तो इस तरह से जो कंपटीशन जीतता है उसको इनर सेक्ट का डिसाइपल, आउटर सेक्ट का
डिसेबल इस तरह से बनाया जाता है। लेकिन अभी तो सब लोग लो लेवल पे हैं, इससे जो पावरफुल बंदे सेक्ट के हैं उनको तो इस फाइट में इंटरेस्ट भी नहीं था कि नौकरों की फाइट देखने कौन आएगा। एल्डर जो थे वो यहाँ पर यानली से कहते कि यानली, क्या तुम्हें लगता है कि इस साल का कोई भी जो सर्वेंट है उसमें से ऐसा बंदा निकल कर आएगा जो इस कंपटीशन को जीतेगा? क्योंकि पिछली बार तो सारे के सारे सर्वेंट डिस्क्वालीफाई हो गए थे, तो इस बार तुम्हें कोई ट्रस्टेड बंदा लगता है? जिस पर यानली कहती कि हाँ बिल्कुल लगता है ना मुझे, उसका नाम है वुया, मैं उससे मिली थी, मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है कि ये कंपटीशन को वो फर्स्ट रैंक से जीतेगा। तो वहीं अंकल सुन जो थे वो यहाँ पर वुया से कह रहे थे कि वुया, अगर तुमने इस कंपटीशन को पास किया ना तो मैंने एक बहुत ही प्यारी वाली शराब को छुपा कर रखा हुआ है, तुमसे छुपा कर रखा था मैंने उसको, लेकिन कंपटीशन पास करने की वजह से मैं वो शराब तुम्हें ला कर दूंगा, दोनों मिलकर बड़े मजे से शराब पियेंगे, तो मेहनत करना और इस कंपटीशन को अच्छे से जीतना भी। ये सुनकर तो वुया भी खुश हो जाता है कि अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद एल्डर जो थे वो यहाँ पर इस राउंड को शुरू करवा देते। पोर्टल क्रिएट कर दिया गया था जिस वजह से सभी को पोर्टल के अंदर जाना है और बीस्ट से मुकाबला करना है। उस जगह से ही इतना भयंकर ऑरा बाहर निकल रहा था, लेकिन सारे के सारे डिसेबल हिम्मत करके वहां पर चले जाते हैं। पर अंदर एंट्री मारते साथ ही धमाका होता है, एक के बाद एक करते हुए पावरफुल बीस्ट ने आकर डिसेबल के ऊपर हमला शुरू कर दिया था। कई डिसेबल तो शुरुआत में ही अपनी हार मान लेते हैं और तालिस्मान को तोड़ते हुए वो रिटर्न अपने सेक्ट में भाग रहे थे कि नहीं हमसे तो नहीं हो पाएगा बीस्ट से मुकाबला करना। लेकिन वुया बड़े आराम से अपनी स्वॉर्ड की मदद से जितने भी बीस्ट वगैरह थे सभी के ऊपर हमला कर रहा था। वो एक एक बार में एक एक बीस्ट को बीस्ट से काट दिया करता, मानो कि बीस्ट यहाँ पर उसका कुछ कर ही नहीं सकते। मिनलोंग जब यहाँ पर वुया को देखती है तो वो उससे कहती है कि वाह बहुत बढ़िया तरीके से फाइट कर रहे हो, मेरी हेल्प नहीं चाहिए क्या तुम्हें? बिना हेल्प के ये ट्रायल पूरा कर लोगे? तो वुया कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं अपने दम पर ये ट्रायल पूरा करके दिखाऊंगा, तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। तो मिनलोंग कहती है कि फिर ठीक है, जब बाद में जरूरत पड़ेगी और फिर ना रोते हुए मेरे पास आना नहीं, उस टाइम नहीं करने वाली मैं तुम्हारी मदद जो तुम इतना एटीट्यूड अभी दिखा रहे हो। लेकिन वुया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बीस्ट के साथ फाइट किए जा रहा था। उन्हीं बीस्ट में एक लड़की भी मौजूद थी जो खुद भी यहाँ पर बीस्ट से मुकाबला कर रही होती, पर तभी कई सारे बीस्ट उसको घेर लेते हैं जिस वजह से उसकी जान जाने वाली थी। लेकिन बीस्ट उसके ऊपर हमला करके उसकी जान ले पाते कि सही टाइम पे वुया आकर उस बीस्ट को मार देता है, जिस वजह से उस लड़की की जान बच चुकी थी। वो लड़की वुया का थैंक यू कहती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम वुया हो ना, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम धीरे धीरे करते हुए सेक्ट में फेमस होते जा रहे हो, लोग तुम्हारे बारे में जानने लगे हैं। वैसे मेरा नाम ना मैंग है, तुम बड़े बहादुर हो जो तुमने बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर बीस्ट को मार गिराया। वुया कहता है कि ज्यादा बातें मत करो, अपने चारों तरफ देखो, अभी भी बीस्ट खत्म नहीं हुआ है, बातें करते रहोगी तो ऐसे ही फंस जाओगी। मैं कहती कि तुम्हें पता है मैं ना अपने शुरुआती बॉडी कल्टीवेशन के लेवल 6 पर हूँ, तो इस तरह के बीस्ट से लड़ना मेरे लिए उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर तुम मुझसे कम लेवल पे होने के बावजूद भी मुझसे अच्छी तरह से फाइट कर पा रहे हो, ये बड़ी मिस्टीरियस बात है तुम्हारी। एल्डर वगैरह जब यहाँ पर वुया को देखते हैं तो वो कहते हैं कि मानना पड़ेगा, यानी ने बिल्कुल सही कहा था कि इस वुया के अंदर पोटेंशियल है, वो इस कंपटीशन को फर्स्ट रैंक से जीत सकता है। लगता है इस साल का विनर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी भी कहती कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे तो पूरी गारंटी है कि वुया ही इस कंपटीशन को जीतेगा। वो जो सीतू के साथ लड़की रहती है वो कह रही थी कि ये अचानक से वुया इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कैसे गया, पहले तो ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, आखिर इसने कर क्या लिया है खुद के साथ। सीतू कहता है कि रुको रुको यार, सब्र करो, हो जाने दो उसको पावरफुल, उसको कंपटीशन भी पास कर लेने दो, पहले एक बार वो वहाँ से बाहर आएगा ना तो मैंने उसके लिए बहुत ही बढ़िया वाला सरप्राइज रखा हुआ है। अगर बेचारा कंपटीशन के अंदर ही मारा जाएगा तो मैं वो सरप्राइज उसको कैसे दूंगा, मेरा तो दिल दुख जाएगा ना। इसलिए मैं तो खुद चाहता हूँ कि वुया ये कंपटीशन जीत कर बाहर आए, उसके बाद मैं उसको सरप्राइज दूंगा, जिंदगी भर याद रखेगा मेरा वो सरप्राइज वो। लेकिन तभी वहाँ पर सीतू का भाई आ जाता है, वो उससे कहता है कि कभी भी ना अपने दुश्मनों को कमजोर नहीं समझना चाहिए, इसलिए एनी टाइम चौकन्ने रहना, वरना क्या पता तेरी एक गलती वो तुझी पर भारी पड़ जाए। मैं चेतावनी दे रहा हूँ, इसलिए मेरी चेतावनी को दिमाग में घुसा के रखा कर। वो जो लड़की थी वो यहाँ पर सीतू का जो भाई होता है उस पर लाइन मारने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे वो गिरने वाली थी एक दूसरा बंदा आकर उसको बचा लेता है। वो कहता है इतनी सुंदर मोहतरमा इस तरह से गिरेगी तो मैं नहीं रहूंगा क्या उसको बचाने के लिए, मैं किस काम के लिए पैदा हुआ, मैं तो यही काम के लिए पैदा हुआ कि सुंदर लड़कियों को तकलीफों से बचाया करूं। लेकिन सीतू का भाई कहता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बंदों के साथ इस तरह से हरकत करने की, ये लड़की मेरे साथ रहती है, इसके ऊपर किसी ने आग उठाने की कोशिश की ना तो बहुत बुरी तरीके से मारूंगा। तो बंदा कहता है कि अरे अरे यार तुम तो सीरियस हो गए, मैं तो बस मजाक कर रहा था, छोटी छोटी बातों पे इस तरह से गुस्सा नहीं करते, सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो वहीं वुया जो था वो अभी भी यहाँ पर बीस्ट वगैरह के साथ फाइट कर रहा था। एक के बाद एक करते हुए पावरफुल बीस्ट आते हैं जो वुया के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, वो उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी वुया यहाँ पर अपनी बहादुरी और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ फाइट कर रहा था। जैसे जैसे वो बीस्ट को मार रहा था उसकी पावर और उसका लेवल भी इंक्रीज हो रहा था। जहाँ वो 3rd
3rd लेवल पे था वो थोड़ी देर बाद 4th लेवल पे पहुंच जाता है। पूरा इलाका खाली करने के बाद अब सारे के सारे बचे हुए डिसाइपल एक ऐसी जगह पर आ चुके थे जहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल बीस्ट रहते हैं जो कि लेवल 3 के हैं, और अब बारी की सभी का उनसे मुकाबला करने की। उनका मुकाबला करने के बाद ही ये वाला ट्रायल यहाँ पर खत्म होगा। जितने भी बंदे थे वो सभी थोड़ा सा घबरा रहे होते कि यहाँ पर किस तरह के बीस्ट होने वाले हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत ही जायंट बीस्ट एंट्री मार लेता है जो कि फुल दहाड़ते हुए आया हुआ था। उसको देखकर सारे के सारे लोग एक साथ उसके ऊपर टूट पड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। एक के बाद एक करते हुए बीस्ट ने जितने भी डिसेबल थे सभी को उड़ा कर फेंक दिया था। जिन लोगों ने भी बीस्ट से मार खाई थी वो लोग कहने लगते हैं कि नहीं, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, ये बीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसको भी अपनी जान प्यारी है ना अपना तालिस्मान तोड़ो और सीधा रिटर्न भाग जाओ सेक्ट के अंदर, वरना ये बीस्ट तुम सबको मार देगा। घबरा कर जितने भी डिसेबल थे उनमें से कई सारे लोग तो अपना ऐसा ही तालिस्मान तोड़कर वहां से भाग जाते हैं इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई होते हुए। बस 2-3 लोग यहाँ पर जो हिम्मत वाले थे वो बचे हुए थे, जिनमें से वूया तो बिल्कुल ही खड़ा था। वो यहाँ पर अभी भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बीस्ट को मारे जा रहा था। जैसे ही उसके सामने वाला बीस्ट उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है जिससे सारे लोग डर कर भागे थे, वूया सिर्फ एक स्वॉर्ड की मदद से उस बीस्ट को बीच से काट कर खत्म कर देता है। एक ही अटैक में बीस्ट का खात्मा हो चुका था। जितने भी डिसेबल थे उनकी आंखें फटी रह जाती कि नहीं, ये कैसे पॉसिबल है। इस वूया ने तो अभी सिर्फ अपना लेवल 4 ही ब्रेक थ्रू किया है और लेवल 4 पे होने के बावजूद भी उसने एक स्लैश में बीस्ट को मार दिया जो कि इतना पावरफुल था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैन जो थी वो तो यहाँ पे बड़ी इंप्रेस हो गई थी कि मानना पड़ेगा वूया तो बड़ा ही टैलेंटेड है। जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा टैलेंटेड निकला। वूया के पास वापस से और भी कई सारे बीस्ट आना शुरू कर देते। एक को मारने की वजह से अब 2-3 बीस्ट आ गए थे उससे लड़ने के लिए। मिलनोंग वूया से कहती कि देख लो वूया, ये लास्ट वार्निंग दे रही हूँ तुम्हें, चाहिए मेरी मदद तो बोलो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, और नहीं चाहिए तो अपने से लड़ते रहो, कभी मर गए ना तो मुझे मत कहना बाद में। वूया कहता है कि नहीं चाहिए तुम्हारी, मैंने कहा ना मैं अपने दम से ये कॉम्पिटिशन कर दिखाऊंगा। एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट आ चुका था जो वूया के ऊपर सीधा कूदने की कोशिश करता है। वूया उससे लड़ तो रहा था लेकिन बीस्ट मास्टर जो कि ये बीस्ट वाला जो ट्रायल है उसको करवा रहा था, वो बीस्ट मास्टर यहाँ पर जो भी बीस्ट होते हैं उनकी पावर को इंक्रीज कर देता है ताकि अब वूया आसानी के साथ बीस्ट से मुकाबला ना कर सके। बीस्ट जितने पहले स्ट्रॉन्ग थे उससे दुगना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे और अब ये टेस्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल, यहाँ तक कि अब 10-15 बीस्ट आ जाते हैं एक साथ वूया से लड़ने के लिए, पर वूया अकेले सारे के सारे बीस्ट का मुकाबला कर रहा था। कंपटीशन में आए सारे लोग एकदम दंग रह जाते कि ये सर्वेंट था ना यहाँ का, लेकिन 2-3 दिन के अंदर ये इतना पावरफुल कैसे हो गया जो सारे के सारे बीस्ट का मुकाबला कर रहा है। इस तरह का कंपटीशन सर्वेंट लेवल पे होने के बावजूद भी आज तक के किसी ने नहीं लड़ा था, जो कारना यहाँ पर वूया करके दिखा रहा है। देखते ही देखते कुछ ही टाइम के अंदर वूया ने सभी बीस्ट को ढेर कर दिया था। जितने भी बीस्ट थे वो सारे के सारे मारे चुके थे, लेकिन सभी को लग रहा था कि ये कंपटीशन, ये वाला राउंड यहाँ पर खत्म हुआ। पर तब एंट्री मारता है सबसे ज्यादा पावरफुल बीस्ट। वो बीस्ट ऐसा था कि वो आने के बाद जितने भी मरे हुए बीस्ट थे सब की सोल को खींच लेता है और खींच के अंदर अपने डाल चुका था। इस वजह से वो बीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जितने भी मरे हुए बीस्ट थे सब की पावर उसके अंदर जाकर मर्ज हो चुकी थी और ये फाइनल बीस्ट था। इसको अगर मार दिया तो ये ट्रायल पूरा हो जाएगा। सभी लोग कहते हैं कि इसको अकेले नहीं मारा जा सकता, एक काम करते हैं जितने भी लोग यहाँ बचे हैं ना सब एक साथ अटैक करने जाते हैं, हो सकता है कि तब हम यहाँ पर इस बीस्ट को मार सकते हैं। तो सभी के सभी लोग एक साथ अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उस बड़े वाले बीस्ट के साथ फाइट करने जा रहे थे। जितने भी लोगों का अटैक एक साथ लगा था वो बीस्ट एक ही साथ करते हुए सभी के अटैक को वहां पर खत्म करके उन्हें रिटर्न फेंक देता है कि एक साथ अटैक करने आओगे तो एक साथ अटैक खा के जाओगे। वो ये कहता है कि सब लोग पीछे हट जाओ, मुझे नहीं लगता कि सारे लोग मिलकर भी इस बीस्ट को हरा सकते, मैं अकेला यहाँ पर काफी हूँ उसको हराने के लिए। वूया की तो यहाँ पर फाइट के दौरान स्वॉर्ड भी टूट चुकी थी। मैं कहती कि तुम्हारे पास तो स्वॉर्ड भी नहीं है, किस तरह से फाइट करोगे। वूया कहता है कि नहीं, मेरे पास मेरी स्टिक है ना, वो स्वॉर्ड से भी बढ़कर है मेरे लिए, तुम लोग बस पीछे हट जाओ, मैं अकेले यहाँ पर इस बीस्ट की जान ले लूंगा। तो ये देखकर बीस्ट भड़कते हुए सीधा वूया के पास आ चुका था कि ज्यादा ही जिगरा दिखा रहा है अकेला लड़ने का, तो अकेले ही तेरी जान मैं भी ले लूंगा। इसके बाद दोनों के बीच बहुत जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी थी। वूया बीस्ट के ऊपर हमला करता तो बीस्ट भी उसके अटैक को रोककर एक से बढ़कर एक अटैक किए जा रहा होता है। कंपटीशन देखने वाले लोग कहते हैं कि लगता नहीं कि अब यहाँ पर वूया जीत पाएगा, ये बीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके सामने तो वूया का मरना तय है। लेकिन वूया कहाँ ही रुकने वाला था, वो अपनी जैसे जैसे पावर को और ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा था उसका लेवल ब्रेक थ्रू होने लग जाता है। अभी थोड़ी देर पहले वो लेवल 4 पे था, थोड़ी देर बाद वो लेवल 5 पे पहुंच जाता है। जैसे उसका लेवल इंक्रीज होता उसके जो अटैक थे वो भी पहले से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते और जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसके अटैक हो रहे थे उतना ही कमजोर पड़ता जाता वो बड़ा वाला बीस्ट जो वूया से फाइट करने आया था। वूया अपनी स्टिक की मदद से एक से बढ़कर एक अटैक उस बड़े वाले बीस्ट पे कर दे, जिस वजह से बीस्ट की हालत खराब और ऐसा लग रहा था कि बीस्ट अब यहाँ पर हार चुका है। सभी लोग कहते हैं कि सारे के सारे बीस्ट तो अब मारे गए, तो लगता है ये ट्रायल पूरा
पूरा हो गया, लेकिन ट्रायल का विनर कौन निकला? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस ट्रायल को वूया ने ही अकेले कंप्लीट किया हो? हमें तो नहीं लगता। वूया का ऐसा लगता है कि वो मर गया होगा बीस्ट के साथ फाइट करते हुए। सभी लोगों की नजरें उसी तरफ थी कि कौन कौन इस ट्रायल को पूरा करने के बाद वहां से रिटर्न आने वाला है, और जैसा सभी ने सोचा था उसका उल्टा हो जाता। सबसे पहले बाहर निकल कर आने वाला था वूया खुद। वो पूरे शान और एटीट्यूड के साथ बाहर निकल कर आया हुआ था और उसके पीछे थे मैंग और एक दूसरा बंदा। ये 3 लोग ही सिर्फ यहाँ पर ट्रायल को पूरा किए थे। बहुत सारे डिसाइपल गए थे, लेकिन ट्रायल को पूरा सिर्फ 3 लोगों ने किया। अंकल सुन जो थे वो उनकी यहाँ पर खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि देखो देखो जरा उधर तो देखो, वूया ने इस ट्रायल को पूरा किया। वूया को मैंने ही सिखाया है किस तरह से लड़ाई की जाती है, मैंने ही उसको ट्रेनिंग दी है, उसने मेरा नाम रोशन किया। मैं तो आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। सभी लोग यहाँ पर अंकल सुन को ही कॉन्ग्रेचुलेशन करने लगते कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, आपका वूया तो देखो कितना अपना नाम रोशन कर रहा है। जैसे उसका नाम रोशन होगा वैसे आपका भी तो नाम रोशन होगा ही। अब आपको नौकरों वाले काम करने की उतने ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेंगे। आपकी सारी परेशानियां ये वूया आगे चलकर खत्म कर देने वाला है। लेकिन सीतू का तो दिमाग फिरा हुआ था कि आखिर लोग वूया की इतनी ज्यादा तारीफ क्यों कर रहे हैं। कल तक का एक नौकर आज यहाँ पर सभी के मुंह पर उसी का नाम है। ये चीज मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे बस एक मौका चाहिए इस वूया को जान से मारने का। वूया जरा बच कर रहना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे मौका मिला ना मैं उसी टाइम आकर तेरी जान ले लूंगा। वो अंकल सुन से कहता है कि देखो तुम्हारा ये वूया ना कितना भी आगे कल्टीवेशन क्यों ना कर ले, एक नौकर तो हमेशा नौकर ही रहता है। तो जब भी मुझे काम की जरूरत पड़ेगी तुम्हें मेरा काम करना ही पड़ेगा। वो भी बिल्कुल नौकरों की तरह। अब नौकर को किसी महल में बिठा दिया जाए तो वो राजा थोड़ी ना हो जाता। तो अंकल सुन कहते कि ठीक है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जो भी हो सकेगा ना मैं आपके लिए काम करूंगा। बस वूया के साथ कोई दुश्मनी ना रखे, उसको अच्छे से रखे ना, तो मैं उसके लिए कुछ करने को तैयार। मुझे बस मेरे वूया से मतलब है। जिसके बाद कंपटीशन का अगला राउंड शुरू करने की तैयारी कर दी जाती है। अगला राउंड वही होगा जो बैटल अरीना में सब कॉम्बैट फाइट होगी। वो फाइट बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाली है, जो हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर दिखाया जाएगा। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।